हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लेके आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज मैं आपको कराने वाला हूं 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक बात है जी। तो कब आता है सर 4 फीचर्स? जब हमारा शेयर होल्डर जो सब्सक्राइबर है शेयर्स का, वो कॉल्स देने से मना कर दे तो कंपनी उस केस में उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। तो समझेंगे 4 फीचर क्या होता है, क्या अकाउंटिंग एंट्री है और कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से भी हम इसको आज समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी नहीं जाना है भैया। एग्जाम टाइम बहुत नजदीक है। सारे क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, एक एक वीडियो में क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो वीडियो को देखना, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, जाके चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। इसी के साथ मैं करता हूं आज की क्लास को शुरू। चलिए, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो 4 फीचर का मतलब क्या है? 4 फीचर का मतलब यह है कि सर हमने किसी शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट किए थे। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, उनको हमने 1000 शेयर्स अलॉट किए थे। हमने उनसे शेयर अलॉट किए थे, उनसे 2 रुपए मांगा एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए मांग लिया फर्स्ट कॉल पे, और 1 रुपए बच गया ना। 4 3 7 और दोनों 1 रुपए बच गया। 1 रुपए हमने मांगा उनसे फाइनल कॉल पे, दैट इज सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब उन्होंने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो कंपनी ने बोला कि ये पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो पैसे क्यों नहीं दे रहे हमसे पूछा हमने उनको नोटिस दिया कि भैया कंपनी को आपने पैसे नहीं दिए, हमने आपसे पैसे मांगे थे, तो अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो हम उसको क्या देंगे? नोटिस। शेयर होल्डर को हमने नोटिस दिया, उसके बावजूद भी शेयर होल्डर आपको पैसे नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या करती है? उनके शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। फोरफिट का मतलब क्या है कि उतने शेयर्स को कैंसिल कर देंगे जितने हमने उसको अलॉट करके रखे थे, और जितना भी पैसा उन्होंने अभी तक जब्त कर दे के रखा था उसको हम जब्त कर लेंगे। उस पैसे को वापस नहीं करेंगे। हालांकि कंपनी का फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर से हमें उनको रीइशू भी करना पड़ेगा। एक कंडीशन और है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रिस्क्राइब होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको शेयर होल्डर को नोटिस देना है, उसके बाद ही शेयर्स को आप फोरफिट कर सकते हो। ठीक है, वो तो एक लॉ में प्रोसीजर है। हमारा फोकस कहां पे है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे और कैलकुलेशन पे। तो आइए जरा समझते हैं क्या है 4 फीचर ऑफ शेयर्स और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 4 फीचर ऑफ शेयर्स मींस cancelling the shares allotted to the shareholders. Shares are cancelled for non-payment of calls amount if the articles of association, that is important, articles of association of the company allows forfeiture. The company has to give notice to the defaulting shareholders to pay the due amount before forfeiting the shares. शेयर को फोरफिट करने के पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात को लिखा होना बहुत जरूरी है। तो 4 फीचर पे करते क्या सर, होता क्या है? ऑन 4 फीचर द शेयर्स आर कैंसल्ड टू दैट एक्सटेंट शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड। अब बात समझना, जब हम शेयर इशू करते हैं या पैसे मांगते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते जाते हैं। कब क्रेडिट करते हैं? जब हम कॉल करते हैं, जब पैसे मांगते हैं तब शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते जाते हैं। अब शेयर कैपिटल, क्योंकि हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। किस अमाउंट से रिड्यूस करेंगे सर? कॉल्ड अप वैल्यू से कम करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करेंगे। क्योंकि शेयर कैपिटल जब हम पैसे मांगते हैं तो क्रेडिट होती है, अभी जब कैंसिल करेंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। किस अमाउंट से करना है? कॉल्ड अप वैल्यू से करना है, ध्यान रखिएगा। चलो, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी whether received towards share capital or premium is not refunded। भैया 4 फीचर हो गए तो अब रिफंड तो नहीं किया जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स शेयर्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे अपन। अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेन्स इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है इफ रिसीव्ड। ठीक, चलो ये तो हमने बात समझ ली। अब एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी दी एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वेर इशूड एट पार। तो देखो, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुकी थी, अभी शेयर कैपिटल को आप रिवर्स कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या बनी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए से कर दें सर? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर मान के चलो आपने ना 8 रुपए मांग लिए, ठीक, 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर्स था, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड, कितने शेयर्स को फोरफिट करो उससे मल्टीप्लाई कर लो, उस अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करना है? सॉरी टू फोरफिटेड शेयर्स, ये कितने से करेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट पर शेयर रिसीव्ड। पर शेयर कितने रुपए रिसीव्ड हो गए, मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड, तो आ गया आपका फोरफिटेड शेयर्स। ये बेसिकली हमारा फायदा है। फिर लिखा हुआ टू शेयर अलॉटमेंट, जितने रुपए का अलॉटमेंट नहीं आया, जितने रुपए का कॉल्स नहीं आया, उसको क्रेडिट कर देंगे। इसका दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। टू कॉल्स इन एरियर, जितना भी कॉल्स इन एरियर है उसको उठा के क्रेडिट कर दो, क्योंकि कॉल्स इन एरियर डेबिट पड़ा था, अभी उठा के हम उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाते हो और जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं बनाते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना रहे तो एंट्री, कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं बना रहे तो ये एंट्री करेंगे, राइट। चलिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाओ। चलो फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम, यहां पे एक एंट्री की हुई है, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड 1000 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं दिया था इसलिए हमने 1000 शेयर्स को फोरफिट कर लिया, और अभी तक कितने रुपए मांग चुके थे हम? 8 रुपए। तो 8 रुपए से हमने उसको डेबिट कर दिया। फोरफिटेड शेयर्स 6 रुपए मिल चुके थे, 2 रुपए नहीं मिले थे फर्स्ट कॉल को, तो क्रेडिट कर दिया। अब इसी केस को अगर मैं कॉल्स इन अकाउंट से करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये इक्विटी शेयर तो कैपिटल डेबिट 8 से ही होना है, इधर भी अमाउंट में कोई फर्क नहीं आना। तो जो कॉल्स का अमाउंट है, जो कॉल्स इन एरियर है, अगर ये 2 का था तो वो एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1 में जाएगा। इस तरह से एंट्री कर ली जाएगी। अब जरा इस बात को हम और अच्छे समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहां पे क्वेश्चन है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एट पार, है ना, प्रीमियम वाले भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा उसको मैं। सागर लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ध्यान सुनिएगा, 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए पे इशू किया गया है। कितने शेयर इशू किए? 5000 इक्विटी शेयर इशू किए कंपनी ने। ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3, ऑन फर्स्ट कॉल 3, कितने हो गए अभी तक? 2 + 3 = 5 + 3 = 8, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2, 10 रुपीज हो गए। परम वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स, परम भाई को 400 शेयर्स मिले, ठीक, 400 शेयर। गिव जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 400 शेयर्स मिले हैं परम भाई को। अब अल्टरनेटिव केस क्या बनते हैं? केस नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बात समझना, परम ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स जो है वो फोरफिट कर लिए गए। अब इसका मतलब समझाओ सर, कितने रुपए कॉल्ड अप? कुछ भी नहीं लिखा, तो भैया अलॉटमेंट तक ही मानेंगे हम कॉल्ड अप। कितना? 2 एप्लीकेशन और 3 अलॉटमेंट, टोटल कॉल्ड अप कितना? 5। रिसीव्ड 2, नॉट रिसीव्ड 3। रिसीव्ड कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। नॉट रिसीव्ड कहां जाएगा? कॉल सीनियर अकाउंट में। ये कहां जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अभी एंट्री करते हैं, ठीक। सेकंड केस, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और साथ ही साथ फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, एक और एडिशनल कॉल हो गई। 2 कॉल तक इंतजार किया परम भाई का कि अब तो पैसे देगा। केस नंबर 3, इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल 2 हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो इन केस नंबर 3 में हमने क्या किया? पूरा 10 रुपए मांग लिया और 10 रुपए में से लास्ट की 2 कॉल परम भाई ने पे नहीं की, तो क्या एंट्री बनना चाहिए? चलो, एंट्री तो एक ही बनेगी, तीनों ही केस में अमाउंट का डिफरेंस आएगा। आ जाओ, तो हम एक एक एंट्री करते हैं तीनों केसेस की। तो एंट्री करने के लिए क्या चाहिए? जनरल एंट्री का फॉर्मेट, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से, और क्या लिखेंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का?
जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर लिमिटेड। ये फॉर्मेट बनाते हैं पहले हम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। और जरा फॉर्मेट में लिख भी लेते हैं हम, जनरल एंट्रीज क्या लिख लेते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज in the books of सागर लिमिटेड। सागर ही नाम है ना कंपनी का, यस है सागर लिमिटेड, सागर ई है, कर देंगे भैया ई कर देंगे इसको अपन, ठीक है, इन दी सागर लिमिटेड, राइट। चलिए चलो तो लिखेंगे फॉर्मेट में डेट, ये होता है पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट केस की फर्स्ट सिनेरियो की एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री तो मालूम है सर, एंट्री तो पहले पास कर लेते हैं, फिर हम अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको रिवर्स करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से सर, देखो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड, कितने अलॉट किए थे हमने, 400 शेयर्स अलॉट किए थे, और कितने रुपए मांग लिए सर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 2 एंड अलॉटमेंट 3, टोटल 5 रुपए मांग लिए। टोटल कितने मांग लिए, 5 रुपीज। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट आ जाएगा 2। किसको कर दें भैया क्रेडिट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितने रुपए से, कितने शेयर्स, 400 शेयर्स, और कितने रुपए आ चुके हैं सर, एप्लीकेशन ही आया होगा, पर हमने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है जी। तो क्या कर दें, फॉरफिटेड अकाउंट को हम शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर। मैं मानता हूं कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया होगा, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो 400 इंटू 2, और इधर क्या है 400 इंटू 3, 3 नहीं दिया, 2 रुपए दे दिया। तो ये अमाउंट कितना बन गया, 4 इंटू 5 इज 2000, 4 इंटू 2 इज 800, 4 इंटू 3 इज 1200, राइट। नरेशन क्या बनेगा, शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, ये हमने शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर दी। नाउ सेकंड केस में भी एंट्री यही बनने वाली है। क्या एंट्री बनेगी सर, एंट्री तो सेम है भैया, लिख लो पहले, फिर अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 calls in arrears account, right। शेयर फॉरफिटेड, अगेन नरेशन बनेगा। अमाउंट कहां से लेके आएंगे सर हम, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट अभी लेके आते हैं। देखो अमाउंट का ही तो कैलकुलेशन करना है, एंट्री तो आसान है। परम डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2। तो अभी कितने रुपए कर लिए, ये सब हटा देता हूं मैं,
400 शेयर्स हैं सर। कितने रुपए कॉल हो चुके हैं अभी? देखो कौन कौन सा कॉल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया। 2 + 3 2 + 3 5 + 3 8 रुपीस का कॉल हो चुका है। तो ये हमें कॉल्ड अप अमाउंट रिवर्स करना पड़ता है। 400 × 8 दैट इज 3200 रुपीज का शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना जाएगा? जितना मिल चुका है। कितना मिला है? अभी सर 2 ही रुपए मिला है। फर्स्ट अभी सिर्फ 2 रुपए ही मिला है, तो 400 × 2 कितने मिल गए? 800 रुपीज। इन थर्ड केस 400 शेयर्स इंटू कितने नहीं मिले? 6 नहीं मिले, तो कितना हो जाएगा? 2400। बन गई एंट्री सर। गुड, वेरी गुड। अब क्या, एक एडिशनल स्लाइड लेना पड़ेगा थर्ड केस की एंट्री पास करने के लिए। तो थर्ड केस की एंट्री यहां पे पास कर लेते हैं। ये बन गया हमारा फॉर्मेट और ये हम कर लेते हैं एंट्री पास। थर्ड केस में एंट्री अगेन सेम पास होगी, एंट्री की टेंशन नहीं लेना, एक ही एंट्री है, सॉरी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर account to calls in arrears account, right? Share forfeited right? अमाउंट पे जाओ, कैलकुलेशन जहां में करना है। तो अगेन 400 शेयर से कितने रुपए मांग लिया हमने? देखो थर्ड केस में, परम डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल टू हिज शेयर वेर फॉरफिटेड। तो अभी हमने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, मतलब कि सारे कॉल्स हो चुकी हैं। 10 रुपए पूरा मांग लिया है। तो 400 × 10 4000 शेयर कैपिटल डेबिट। कितने रुपए आ चुके हैं सर? फर्स्ट कॉल नहीं आई और फाइनल कॉल नहीं आई। फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 2 रुपए, 5 रुपए नहीं आया, तो मतलब 5 आ चुका है। तो 400 × 5 और इधर भी 400 × 5, तो 2000 रुपीज आ गए, 2000 रुपीज नहीं आए। बन के तैयार हो गया है कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत आसान है शेयर फॉरफीचर, अगर आपने पता लगा लिया कि भैया कितने रुपए आ चुका है, कितने रुपए नहीं आया और कितने रुपए मांगे थे। बस ये 3 बात पता लगानी है आपको। कितने रुपए मांगे पहली बात, दूसरी बात कितने रुपए आ गए, तीसरी बात कितने रुपए नहीं आए। ये 3 बात आपने पता लगा ली तो जनरल एंट्री तो एक ही होनी हर एक केस में। क्या होनी जनरल एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से सर? जितने रुपए मांगे, कॉल्ड अप अमाउंट। टू शेयर फॉरफीचर, कितने रुपए से सर? जितने रुपए आ चुके, रिसीव्ड हो चुके। नंबर 3, जितने रुपए नहीं आए, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इतनी सी एंट्री है, ये पता लगा लिया तो आपको शेयर फॉरफीचर में कभी तकलीफ नहीं जाएगी। इसका एक केस, 2 केस और बनेंगे जब हमने शेयर्स को ना प्रीमियम पे इशू किया है। तो जब प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम, एक केस हो सकता है रिसीव हो गया, एक केस हो चुका प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री होगी, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। पढ़ाई कर लीजिए भैया, एंड समय आ चुका है, एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं और पढ़ाई नहीं करना। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? सीखना। पढ़ाई हमेशा एक प्रोसेस है। अगर आप सीखने का प्रयास करो किसी भी चीज को, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली थोड़ा थोड़ा जरूर सीखते रहें, जिससे कि हमें एग्जाम टाइम में बर्डन ना बने। आसान है, 20 मार्क्स की बुक होती है, कर लो मेरे साथ, पूरा करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। समस्या आएंगी, डाउट्स आएंगे, तो भाई मैं हूं ना आपके साथ। लिख दो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जरा इस सॉल्यूशन का, और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी तो ये भी उम्मीद करता हूं कि समस्या का समाधान पूछने भी मेरे पास आ जाओगे। हालांकि समस्या होनी
नहीं चाहिए फिर भी रह जाती, कोई कन्फ्यूजन है तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और लाइव सेशन के माध्यम से भी आप आ सकते हैं, मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आता हूं, तो वहां भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है, हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख रखी, चले जाइए डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला के रखिए, जिससे कि आप जाके सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।